नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार के लिए आज बड़ा दिन है। बड़ा दिन इस मायने में कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज बड़े पैमाने पे 1,20,000 से भी अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी नियुक्ति बिहार में एक साथ पहली बार हो रही है और लगातार जो है अभी सरकार सेकेंड फेज का भी सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि अब सेकेंड फेज में भी अब शिक्षक नियुक्ति होगी। लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं, कई हमले हो रहे हैं। जो नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो रिजल्ट आए हैं उस पर सवाल खड़े हो। आखिर इतनी नियुक्तियां हो रही हैं फिर भी इतने हमले क्यों हो रहे हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ सारिका पासवान जी हैं जो आरजेडी की स्पोक्समैन हैं और अभी सरकार का पक्ष रखेंगी। हम के स्पोक्समैन हैं विजय यादव जी और साथ ही साथ स्टूडेंट लीडर दिलीप जी हैं। सबसे पहले दिलीप जी आपसे, अभ्यर्थियों को काफी शिकायत रही कि पूरी चयन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई, रिजल्ट में गड़बड़ी हुई और लगातार अभी तक सवाल खड़े हो रहे हैं। अब 1,20,000 से अधिक टीचरों को आज नियुक्ति पत्र बांटे गए। अब जाहिर सी बात है कि सेकेंड फेज भी अनाउंस हो। तो अब किस बात की शिकायत है? अब तो जो असफल हुए हैं उन्हें अब सेकेंड फेज में तो मौका मिलेगा ही ना। देखिए, सबसे पहले तो आज जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है गांधी मैदान में, तो इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने वैकेंसी निकाली, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परीक्षा बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ बीपीएससी के द्वारा, इसके लिए सरकार को और बीपीएससी को धन्यवाद देते हैं। और आज जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है उसका भी हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन और जो शिक्षक बने हैं ईमानदारी से, अपने मेरिट से जो शिक्षक बने हैं, उन सभी शिक्षकों गणों को भी, उन सभी शिक्षक गणों को भी हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही उन सभी शिक्षक गणों से हम अपील भी कर रहे हैं कि बिहार की ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आप लोग अपने स्तर से हर संभव प्रयास कीजिए, क्योंकि सरकारें बदलती रहती है, गठबंधन बदलते रहता है, अधिकारी बदलते रहते हैं, लेकिन जो शिक्षक गण है वो लंबे समय तक अपने अपने स्कूलों में जहां भी उनको योगदान कराया जाएगा वो सेवा देंगे। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का सबसे ज्यादा दायित्व अब इन शिक्षक गणों पर है। उनको हम इसके लिए अपील भी कर रहे हैं। साथ ही सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि नियुक्ति पत्र, जहां तक मुझे पता चला मीडिया के माध्यम से, कि आज जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी ये संदेह है कि जिनको भी हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं उनमें से हो सकता है कुछ लोग फर्जी हो, किन्हीं के पास हो सकता है कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हो। तो ऐसी समस्या क्यों आखिर आई? अगर यही नियुक्ति पत्र 10 दिन बाद बांटते, सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन अच्छे से कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन इतनी हड़बड़ी सरकार ने दिखाई है जो कि संदेह के घेरे में ला देती है सरकार की सारी कार्य प्रणाली को। जितने अच्छा से परीक्षा हुई हम लोगों ने भी तारीफ किया, लेकिन अभी जो हड़बड़ी दिखाई गई उसके वजह से बहुत सारी समस्या आई है। तो अभी भी हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जितने लोगों को आप काउंसलिंग के बाद सेलेक्ट किए हैं उन सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक बार अच्छे से करवाइए। विज्ञापन की शर्तों के अनुसार जो लोग नहीं पाए गए योग्य, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, जो जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स अगर किसी ने भी लगाया हो, तो वैसे लोगों को आप बाहर कीजिए, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे जो लोग अगर आ गए हैं उनको बाहर किया जाए। और सरकार ये इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे कोई आया है, क्योंकि हमने मीडिया के सामने झारखंड निवासी मुकेश कुमार सिंह को लाके खड़ा कर दिया था, जिनके पास एससीटी की सर्टिफिकेट नहीं थी और उनको हिस्ट्री में 11th-12th का शिक्षक बना दिया गया, नियुक्ति पत्र दे दिया गया। और सरकार भी आज देखिए औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांट रही है। तो क्या बाद में अगर ये पता चलेगा कि जिनको भी नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी नियुक्ति पत्र दिए हैं उनमें से अगर एक भी व्यक्ति फर्जी निकल जाता है, तो क्या नैतिकता के आधार पर नीतीश जी और तेजस्वी जी इस्तीफा देंगे? क्योंकि किसी राज्य के मुखिया और उप मुखिया अगर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। जी जी विजय जी, हम विजय जी से बात कर लेते हैं। विजय जी, एक बात बताइए, इतने बड़े पैमाने पे बहाली हो रही है, अब तो सरकार ने सेकंड फेज की बहाली का भी प्रोसेस शुरू कर दिया है, कल से उसके आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। फिर क्यों मांझी जी को ऐसा लगता है, आपकी पार्टी को ऐसा लगता है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ और आज तो अदालत भी लग गई? दीपक जी, ऐसा है कि सरकार के
अनुसार 1,20,336 शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उनका निकाला गया। लेकिन आयोग ये भी कह रही है कि 10,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उनको अयोग्य घोषित किया गया है। तो मैं कहता हूं, या हमारे श्री जीतनराम मांझी जी कह रहे हैं कि फिर 1,20,336 क्यों निकाला गया? ये 10,000 जो थे जिनको अयोग्य घोषित किए गए थे वो कहाँ गए? कहीं न कहीं तो लगता है कि घोटाला है, कहीं न कहीं तो है। ये बहुत सोचने की बात है। दूसरा का चीज है कि जब सामान्य वर्ग में पीजीटी का केमिस्ट्री में 39 अंक पर शिक्षक को दिया गया है, तो उसका कट ऑफ मार्क्स है 39 अंक, 48 लोगों को आया है अंक, उसको लोगों को नियुक्त नहीं किया गया। तो देखिए कहीं न कहीं टूटी हुई है। इतना तो नहीं, अदालत लगाने का आज जो जिस तरह से मांझी जी ने अदालत लगाई है विजय जी, इसका क्या मतलब हुआ? उससे क्या फायदा होने जा रहा है? मांझी जी ने जो कहा, आज हमारे यहाँ बैठक थी, जितने शिक्षक अभ्यर्थी थे जिनका नहीं हुआ है, जो कहा कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, वो आज हमारे यहाँ आए हुए थे और हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने भिन्न भिन्न मुद्दे पर बतलाए। उन्होंने ही कहा कि जब सरकार 1,20,336 शिक्षक को नियुक्त करने की बात कर रही है और उसमें कह रही है कि 1,10,000 योग्य बताए गए हैं, अयोग्य 10,000 हैं, तो ये 10,000 लोग कहां से गए? ये तो सोचने की बात है। ये 10,000 जो अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, अब फिर 1,20,336 का रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसमें कुछ घोटाला हुआ है। मैं नहीं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की है, लेकिन कहीं न कहीं टूटी है। देखिए जितना शिक्षकों में आक्रोश है, अभ्यर्थियों में आक्रोश है, वो इसके बाद पता चलेगा। देखिए एक तो अभ्यर्थी को ऐसी आक्रोश है कि एक तरफ खुशी है, दूसरे तरफ गम है। मैं कहता हूं कि बहन बेटियों को जो 300 किलोमीटर दूर उनका पोस्टिंग किया जा रहा है, वो कैसे वहां रहेंगे? देखिए यही कांग्रेस, जब एनडीए की गवर्नमेंट की सरकार थी, मंगल पांडे जब हेल्थ मिनिस्टर थे, तो जितने सारे नर्स के बहाली किए थे उनसे पूछ पूछ कर पोस्टिंग किया जा रहा था बहन बेटियों से कि कहाँ तुम्हारा सुविधाजनक होगा। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा क्राइटेरिया फिक्स नहीं हुआ है। यहाँ तो है कि ठीक है, नियुक्ति पत्र दे रहे, जहां हम दे रहे वहां तुमको जाना है। ठीक है, ये तो सॉफ्टवेयर से ये पोस्टिंग हो रही है विजय जी, जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर से ये पोस्टिंग हो रही है और उसमें तमाम चीजों को देखा जा रहा है। सारिका जी, तमाम ये आरोप जो दिलीप जी की तरफ से लग रहे हैं या फिर विजय जी लगा रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, अब तो सेकंड फेज की बहाली का प्रोसेस भी शुरू हो रहा है, कल से उसके एप्लीकेशन भी लिए जा रहे हैं। तो सबसे विजय जी सारिका जी से सवाल ले लेते हैं। सारिका जी, सबसे बड़ी बात है कि जो आरोप अभी दिलीप जी की तरफ से लग रहे हैं, विजय जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, अब सेकंड फेज की बहाली का प्रोसेस शुरू हो रहा है। जो गलतियां फर्स्ट फेज के बहाली में हुई, क्या सरकार और बीपीएससी उससे बचने का क्या उपाय कर रही है? देखिए दीपक जी, बहुत चुनौतियों को का सामना करते हुए बीपीएससी ने एक अच्छी बहाली, एक अच्छी परीक्षा, कदाचार मुक्त परीक्षा ली और बड़े पैमाने पे रिजल्ट भी उन्होंने दिया। और आज ऐतिहासिक दिन जब गांधी मैदान में 1,20,000 शिक्षकों को आज ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है, प्रोविजनल ही ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। दिलीप जी ने सही कहा और उसमें मैं भी सहमति व्यक्त करती हूँ। और वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट देने के पीछे वजह भी स्पष्ट है उसमें। इसके पहले भी जो दिया गया था उन लोगों को, जिस दिन रिजल्ट आया था, उसमें साफ साफ ये अंकित था कि तमाम डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होने के बाद ही उन्हें जो है परमानेंट ज्वाइनिंग लेटर उनको इशू की जाएगी। फिलहाल आज जो ज्वाइनिंग लेटर उनको दी गई है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी प्रोसेस में है, इन प्रोसेस है, और किसी भी दिन इन लोगों की पोस्टिंग इन स्कूल्स में कहीं भी कर दी जाएगी। और लोग कह रहे हैं कि जल्दी है। इसके पहले देखिए दशहरा चल रहा था, 9 दिन की नवरात्र की पूजा होती है। अगर ट्रेनिंग उसमें सेशन में रखा गया था तो लोगों को एतराज था कि पूजा में ट्रेनिंग क्यों। अब दिवाली भी है, दिवाली के बाद तुरंत ही छठ पूजा भी है, मतलब लगातार त्योहार ही त्योहार है। उसके बाद क्रिसमस भी आ जाएगा,
फिर नया साल भी आ जाएगा, तो जल्दी कहाँ है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि शिक्षा और स्कूलों में जल्दी से जल्दी अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था कर सके, ताकि हमारे बिहार के बच्चों के भविष्य को हम सुधार सके, शिक्षा व्यवस्था हम उन्हें अच्छी दे सके। रही बात त्रुटियों की, बीपीएससी ने कहीं कोई त्रुटि नहीं की है, कोई घोटालेबाजी नहीं है, कोई फेरबदल नहीं हुआ है, बिल्कुल ही फेयर एग्जाम ली गई है और मुझे लगता है ये सराहनीय है। बीपीएससी भी इसके लिए सराहनीय का पात्र है और सरकार भी निश्चित रूप से सराहनीय के पात्र है, प्रशंसनीय है ये। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी होने की संभावना रत्ती भर भी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी अगर किन्हीं लोगों के डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है, तो निश्चित रूप से ऐसे परीक्षार्थियों, अभ्यर्थियों को तो डिस्क्वालीफाई करना कर्तव्य बनता है सरकार का या संस्था का। यहाँ पर एक सवाल है, आपने कहा कि सरकार की तरफ से एग्जामिनेशन या बीपीएससी की तरफ से एग्जामिनेशन नीट एंड क्लीन लिया गया और पूरा प्रोसेस नीट एंड क्लीन था। आज अतुल प्रसाद ने एक ट्वीट किया है सुबह, मुझे नहीं मालूम कि आपने उसे देखा है नहीं देखा है। उन्होंने कहा है कि टीआरई 1.0 जो है वो जो पूरा प्रोसेस है वो डिरेल हो गया और हम उसे फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बीपीएससी में और अतुल प्रसाद के ट्वीट में ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमी तो हुई। आखिर क्यों वो कह रहे हैं कि पूरा प्रोसेस डिरेल हो गया और हम उसे फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं दीपक जी, मैंने अतुल प्रसाद जी की ये ट्वीट को नहीं देखा है और उन्होंने क्यों और किस संदर्भ में कहा है, लेकिन कार्यक्रम आयोजित है, हम सबको पता है, और वो तमाम जिले में लोगों को ज्वाइनिंग पत्र दे भी दिया जा चुका है, ऑलरेडी बहुतों को बांटी भी जा चुकी है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस संदर्भ में उन्होंने बोला या किस संदर्भ में बोला, इसका अच्छा मुझे लगता है कि एग्जाम्पल या उसका विवरण वही दे सकते हैं जवाब। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर मैं कहूंगी कि आज ऐतिहासिक दिन है कि आज इतने बड़े पैमाने पे लोगों को, आज तो मेला लगा हुआ है, दशहरे और दिवाली से भी बड़ा मेला आज बिहार में लगा हुआ है कि शिक्षक लोग दूर दूर से आ रहे हैं अपने ज्वाइनिंग लेटर को लेने के लिए एक उत्साह के साथ। और आज मैं तमाम जो शिक्षक आज बने हैं बीपीएससी के द्वारा, मैं उनको धन्यवाद के साथ ही साथ उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं के साथ साथ उम्मीद करती हूँ कि वो कर्तव्य निष्ठा को अपनी ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में एक अहम भूमिका उनकी निश्चित रूप से होने वाली है। इसकी भी मैं उम्मीद उनसे करती हूँ। जी दिलीप जी, आपने अतुल प्रसाद का ट्वीट देखा नहीं देखा वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें वो उन्होंने कहा कि टीआरई 1.0 डिरेल हुआ और उसे हम पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो एक इस महीने के अंत में एक रिजल्ट लाने की कोशिश हो रही है, रिवाइज रिजल्ट की बात हो रही है, तो जो मांगे आप लोगों की हैं, लगातार मांग आप भी कई बार कर चुके हैं और उस चीज को अभ्यर्थी भी कर रहे हैं, एक रिवाइज रिजल्ट आ सकता है, तो क्या एक उम्मीद की किरण, जो सक्सेस नहीं हो पाए अभ्यर्थी, उनके लिए एक उम्मीद की किरण हो सकती है? नहीं दीपक जी, एक सेकंड मैं चाहूंगी आपको रोकना अभी। मैं भी देख रही हूँ, मैंने अभी एक्स को खोला है और अतुल प्रसाद जी का 6 घंटे पहले का एक उन्होंने पोस्ट डाला है जिसमें लिखा है उन्होंने कि 1.0 कंप्लीटली डिरेल्ड आवर कैलेंडर उन्होंने इसमें मेंशन किया है। तो आई डोंट थिंक कि उन्होंने बहाली को लेकर के बात कही है, उन्होंने डेट्स को लेकर के जरूर हो सकता है कहा होगा कि समय से, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है कि हम उसे पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दूसरा लाइन पे देखेंगे उसमें। जी मैं बता रही हूँ, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू पुट इट बैक ऑन द ट्रैक एज मच एज पॉसिबल, ये भी उन्होंने कहा। यानी कि उनकी कोशिश है, क्योंकि इसलिए नियत समय पे सारी चीजें हो रही हैं ताकि उस कैलेंडर के डेट को मेंटेन करने की हो सकता है कि ये उनकी बात, मुझे तो यही संदर्भ दिख रहा है और मुझे नहीं लग रहा है कि उन्होंने डिरेल का संबंध जो है वो नियुक्ति या इस परीक्षा को लेकर के उन्होंने कही है। ठीक है, हो सकता है। दिलीप जी, उन्होंने ये भी कहा है ट्वीट में कि इस महीने के अंत में रिजल्ट कुछ आ सकता है। लगातार आप लोगों ने ये डिमांड की है कि रिवाइज रिजल्ट की, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण उन अभ्यर्थियों के लिए जो सक्सेस नहीं हो सके? नहीं, देखिए ये जो ट्वीट उन्होंने किया है उसका मतलब इस टीचर बहाली से मतलब नहीं है। उनका ट्वीट का मतलब ये है कि टीचर बहाली जो टीआरई 1
उस बहाली को पूरा करने के चलते, उस परीक्षा को कंडक्ट करवाने के चलते बीपीएससी का जो अपना परीक्षा था, जैसे सिविल सेवा हो या और भी जो परीक्षा है, वो पहले से आयोजित करवा रहे हैं। उनका कैलेंडर जो है थोड़ा फेल हो गया, उनका कैलेंडर लेट लतीफी, उनका ये कहना है। और इस महीने में कुछ रिजल्ट आ सकता है, जैसे AA का रिजल्ट नहीं आया है, आर्ट एग्रीकल्चर का बीपीएससी द्वारा परीक्षा लिया गया, उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो वो जो पिछली परीक्षाएं बीपीएससी द्वारा ली गई है, जो परंपरागत है, बीपीएससी द्वारा आयोजित करवाई जाती रही है, उन परीक्षाओं के बारे में उन्होंने कहा है कि TRE-1 के चलते परीक्षाओं दे रही है, उनका यही कहना है। और इस महीने के अंत तक कुछ परीक्षाओं का रिजल्ट जो पिछले एक साल पहले परीक्षा हुई थी, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। उनका रिजल्ट प्रकाशित करने की बात रिजल्ट को लेकर है, जो आप लोगों की मांग रिवाइज रिजल्ट को लेकर है, अभी उस पर फिलहाल बीपीएससी का कोई फैसला नहीं आया। जी, अभी तक तो उस तरह का कोई जवाब नहीं, लेकिन अतुल प्रसाद सर जब 25 तारीख को अतुल प्रसाद सर हम लोग मिले थे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। हमने उस समय कहा भी था कि आप तो बोल रहे हैं कहीं इसको कि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार बाद में मुकर जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, संवैधानिक संस्था के चेयरमैन है, तो हम सोच समझ कर ही बोल रहे हैं। और उन्होंने ट्वीट करके भी बताया था, इस बात के बारे में जानकारी दी थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो हम तो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जो है और शिक्षा विभाग अपने वादे से नहीं पलटे, क्योंकि बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से वार्ता करने के बाद हम लोगों से ये बात कही थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वार्ता हो चुकी थी उनकी, उसके बाद उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि सेकंड लिस्ट यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं, हम लोग तो 2 नवंबर आज नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, इसके लिए हम लोग अभी कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे थे, लेकिन आज जब नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, इसके बाद हम लोग फिर मांग करेंगे कि जो भी इसमें फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हुए हैं उनको बाहर किया जाए। नियोजित शिक्षक जितने इसमें आए हैं, तो उनके जगह पे तो सीट फिर खाली हुआ नियोजित शिक्षक का, तो उनके स्थान पर भी नए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। और जितना सीट खाली है उसके लिए आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द निकालिए। अगर अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं, विज्ञापन की शर्तों का पालन करते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है, तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उम्र किसी का स्थिर नहीं रहता है, उम्र तो बढ़ते जाता है। इसमें हजारों ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनकी उम्र समाप्त हो गई होगी, अब वो अगली वैकेंसी में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए इसी बहाली में उनको नौकरी दिया जाए। और TRE-2 में TRE-1 की तरह हड़बड़ी न करे सरकार, और बेहतर होता कि बीटेक सरकार करवा लेती, STT एक बार करवा लेती तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि मैथिली देखिएगा आप, मैथिली सब्जेक्ट में शामिल नहीं होता। जी, लगातार जिस तरह के आरोप मांझी जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से, और इवन पूरा विपक्ष इस बात को लगा रहा है, अब जाहिर सी बात है कि विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। क्या इस मुद्दे को आप लोग विधानसभा में उठाएंगे कि यह पूरी गड़बड़ी हुई है और यह पूरा घोटाला है, विधानसभा में यह मुद्दा उठेगा? दीपक जी, निश्चित सड़क से सदन तक ले हमारे नेता लड़ने का काम करेंगे। आज हम लोग शिक्षक अदालत लगाए थे पूरे बिहार में, सरकार के विरुद्ध, लोक सेवा आयोग के विरुद्ध हम लोगों ने धरना देने का काम किया कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बहुत अन्याय हुआ, बहुत गलत लोगों को में बहाली भी कर रखा है। देखिए, सोचने की बात है, जब सामान्य वर्ग के पीजी, लेकिन ऐसा इन्होंने किया। बहुत सारे त्रुटियां इसमें हैं जो सरकार भी जान रही है, आयोग भी जान रही है। आज हमारे सारिका बहन बहुत खुशी हो रही है। मैं कहता हूं, सारिका बहन, आपने कितने लोगों को नया नौकरी देने का काम किया। आप तो नियोजित शिक्षकों को बहाली सिर्फ करने का काम किया। 58,000 तो नियोजित शिक्षकों को आपने बहाली किया। 14-15,000 अदर स्टेटों को से आपने लाने का काम किया। हार्डली 20 से 25,000 बिहार के लोगों को अभ्यर्थी हैं। इसी पर आप हाय तौबा करें, जब एनडीए गठबंधन की सरकार थी 2013 में, यही नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी ने करीब 3,70,000 लोगों अभ्यर्थियों को बहाली करने का काम किया था, लेकिन इतना हाय तौबा मचाने का काम उन्होंने नहीं किया था। देखिए, श्री जीतनराम मांझी हमारे दल के प्रमुख है, उन्होंने मांग किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इसको आप फिर से जांच करवाने का काम करें। यदि SC ST में भी आपने उसके साथ भेदभाव बरतने का काम किया है,
महिलाओं के साथ भी भेदभाव बरतने का काम किया है। अब लड़के अभ्यर्थियों के साथ महिलाओं को भर्ती कर दिया गया है और महिलाएं का सीट खाली है। तो देखिए बहुत सारे सीट खाली भी है, उस पर SC ST को नहीं भर्ती किया गया, वो पास करने के बावजूद भी। इस प्रकार बहुत सारे त्रुटियां हैं। हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे और ये लोग जो है तोवा मचाए हुए कि मैं नए लोगों को कितना नौकरी दे रहा हूँ, इतना नौकरी दे सड़क रहा से हूँ। सदन तक आप लोग लड़ेंगे, ठीक है, सड़क से सदन तक आप विपक्ष, जाहिर सी बात है कि ये मामला विधानसभा में उठेगा और आप तमाम जो विपक्षी दल हैं जी शिक्षकों को क्या नियुक्ति की जा रही, क्यों उसके पुनः योगदान किसी से सेवा मान्य करेंगे क्या? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सारिका बहन से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, सारिका जी से ही पूछ लेते हैं। सारिका जी, ये तो जाहिर सी बात है कि आने वाला जो विधानसभा का सत्र होगा वो हंगामेदार होगा तमाम, और उसमें टीचर्स का मुद्दा प्रमुख रूप से छाया रहेगा। सवाल यह है कि और ये तमाम चीजें जो एक आरोप लग रहा था कि पहली बार 60 दिनों के भीतर एग्जामिनेशन हुए और रिजल्ट हुआ और सेकंड फेज फिर शुरू हो रहा है, तो क्या सरकार इसमें इस बार वैसी हड़बड़ी नहीं दिखाएगी ताकि जितने आरोप लगे वो दोबारा ना लगे? नहीं, देखिए विपक्ष का तो काम है वो सड़क से लेके सदन तक उन्हें मामला उठाने की उनको पूरी आजादी है, लेकिन बिना साक्ष्यों और बिना प्रमाणों के आधार पे अगर आप किसी भी सरकार पे दोषारोपण करते हैं और आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि गलत लोगों की भर्ती हो गई है, तो मैं पूछना चाहती हूँ विजय जी से, क्या 1,20,000 जो रिजल्ट दिया गया है और आज गांधी मैदान में या अन्य जिलों में जो शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटी गई है, क्या वो शिक्षक गलत तरीके से आए हैं? नहीं विजय जी, गलत बात है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कदापि नहीं करना चाहिए और गलत और भ्रम फैलाने की कोशिश। 36 जो आप बहाली की बात कर रही हैं, सरकार बहाली की बात कर रही है, आप ही कह रहे हैं कि 10,000 अभ्यर्थी आयोग घोषित किए गए हैं। तो मैं कहता हूं कि 10,000 आयोग जो हो गए तो 1,10,336 में बहाली होनी चाहिए, लेकिन आपने वैकेंसी निकाला 1,20,336 जो पेपरों में भी छपा हुआ है। सरकार भी कर रही है, सारिका जी को बोलने दीजिए प्लीज। ठीक है, आपने बोला उस सारिका जी को उसका जवाब देने दीजिए। जी सारिका जी प्लीज। विजय जी मुझे जवाब दे लेने दीजिए, फिर आपको समय देंगे दीपक जी, आप उस समय में बोल लीजिएगा और जितने प्रश्न करने होंगे आप कर लीजिएगा। मैं वही बोल रही थी विजय जी की नियत होना चाहिए और अपनी जनता के लिए काम करने का जज्बात होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके पहले की जो सरकार बिहार में थी, भारतीय जनता पार्टी, उसने सिर्फ झूठे वादे किए। 19 लाख नौकरियों की बात उन्होंने की लेकिन उन्होंने दिए नहीं। आप भी सहभागी है उनके, इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाह रही हूँ। अभी वर्तमान महागठबंधन की सरकार ने इतिहास गढ़ा है और 1 सालों में लगभग 4 लाख नौकरियां देने का काम किया है। अब रही बात आप बार बार कह रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कल से नई 1,10,000 की फिर से नई वैकेंसी जो है वो शिक्षा विभाग में निकाली जा रही है और फरवरी तक यानी कि होली से पहले तक और 1,10,000 शिक्षक बिहार को मिलेंगे जो बीपीएससी के द्वारा मिलेंगे उनको शिक्षक। तो सारिका जी, एक सवाल मेरा है कि क्या आने वाले दिनों में लगातार ये मांग उठ रही है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर क्या इस पर जल्दी फैसला हो सकता है? देखिए दीपक जी, सरकार ने पहले ही अपना स्टैंड क्लियर किया था कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और वो किन किन कारणों और किन किन शर्तों पर होगा वो भी ऑलरेडी सारे लोगों के डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है वो बात। तो निश्चित रूप से देखिए नियोजित शिक्षकों को तो राज्यकर्मी का दर्जा देना ही है। इसके लिए तो सरकार ने पहले ही अपना कमिटमेंट जो है उन शिक्षकों के साथ भी दिया है, तो वो तो निश्चित रूप से होना है। और अभी चूंकि ये बहाली की प्रक्रिया चूंकि बहुत बड़े पैमाने पे हो रही थी, तो ये अभी दूसरा फेज भी आ गया है और मुझे लगता है कि इसके निपटने के साथ ही निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों की भी जो है प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगी। तो वो तो बिल्कुल तय है दीपक जी, वो तो होना ही होना है, वो तो कहीं शक और शुबा की बात ही नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में अभी कई सारे बड़े फैसले शिक्षा जगत को लेकर होंगे, सरकार की तरफ से होंगे और कई फैसले सरकार को लेने हैं और
दूसरी बहाली की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है और सारिका जी कह रहे हैं कि एक और बहाली की प्रक्रिया होली से पहले होगी। तो जाहिर सी बात है कि जितनी प्रक्रियाएं हैं और जितने पोस्ट हैं उन पोस्ट को भरने और कमिटमेंट की जो खाली पदों को लेकर भरने का लेखा है उस कमिटमेंट को पूरा करने की सरकार कोशिश कर रही है। बहरहाल आप सभी ने इस चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिलीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।